नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। भारत और इटली के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के नेता आगे आ रहे हैं। इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का काम आगे बढ़ाने को लेकर बात की। इसके साथ ही व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। डाउन डेटर के आंकड़ों के अनुसार दोपहर तक करीब 1168 शिकायतें यूपीआई सर्विस को लेकर दर्ज की गई। इसमें से गूगल पे पर 96 और पेटीएम पर 23 यूजर्स ने दिक्कतों की सूचना दी। यूपीआई की तरफ से अभी तक इस समस्या पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बीते कुछ दिनों से ये लगातार कई बार ठप हो चुका है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत में अब तक चीन से ज्यादा निवेश नहीं आया है और सरकार भी चीन से कोई बड़ा निवेश लाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि भारत की अर्थव्यवस्था को उन विकसित देशों से जोड़ा जाए जो निष्पक्ष व्यापार में भरोसा रखते हैं और जहां हमें व्यापार और निवेश का बराबरी का मौका मिले। हाल ही में सुष्मिता सेन एक कार्यक्रम में पहुंची। ऐसे में उनसे पैपराजी ने पूछा कि पाकिस्तानी कलाकार जैसे फवाद खान के भारत में काम करने पर उनका क्या विचार है। इस पर सुष्मिता सेन ने कहा कि देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हुनर और रचनात्मकता का कोई पाबंदी नहीं होनी भी नहीं चाहिए। हमारा क्षेत्र और स्पोर्ट्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रचनात्मकता आजादी से होती है और मैं चाहती हूं कि किसी के लिए सरहद नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ना तो भाग्य उनके साथ था, ना ही अतीत उनके साथ था, ना ही उनके पास पैसा था और ना ही सेना थी। एक बच्चे ने अपने अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प से पूरे देश को स्वराज का मंत्र दिया। कुछ ही समय में उन्होंने 200 साल पुरानी मुगल हुकूमत को चकनाचूर कर दिया और देश को आजाद कराया। आज आजादी के 75 साल बाद हम दुनिया के सामने सिर उठा के खड़े हैं। हम संकल्प लेते हैं कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 होगा। शिवाजी ने अपना मूल सपना रखा था। इंडियाज गॉट टैलेंट पर अपनी टिप्पणी के लिए रणवीर अलाहाबादिया को लेकर उठा विवाद अभी शांत नहीं हुआ है। विवाद के बाद रणवीर और अपूर्वा ने सोशल मीडिया पर वापसी भी की थी। अब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र साइबर सेल यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार साइबर सेल ने समय रैना, आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हाजीपुर के कुतुबपुर में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लालू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जब जंगल राज था 1990 में जो लोग बिहार छोड़कर दूसरे देश में गए वे वापस लौट कर नहीं आए। तेजस्वी यादव जो क्राइम का बुलेटिन जारी कर रहे हैं, उन्हें 1990 का भी बुलेटिन जारी करना चाहिए। उस समय हत्या, रेप सहित हर दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। वहीं द्वारका के नामी निजी स्कूल के खिलाफ शुक्रवार को भी अभिभावकों का प्रदर्शन जारी रहा। अभिभावक परमिंदर सिंह ने बताया कि स्कूल प्रशासन ने 7 अभिभावकों की नोटिस के साथ एक सूची स्कूल के प्रवेश द्वार पर लगाई है। इसमें दुर्व्यवहार के आरोप के आधार पर उनको स्कूल परिसर में आने पर प्रतिबंध लगाया है। अभिभावकों का कहना है कि गैर मंजूर फीस का विरोध करने पर स्कूल प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। इसका पुरजोर विरोध करते हुए साथ ही सार्वजनिक तौर पर नया चस्पा करना अभिभावक के सम्मान को ठेस पहुंचाना है।
आगरा के शाही जामा मस्जिद प्रकरण में 2 केस दर्ज किए गए हैं। पहला केस शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने आरोपी नजीरुद्दीन के विरुद्ध दर्ज कराया है। इसमें धार्मिक भावनाएं भड़काने और अन्य धाराएं लगाई गई हैं। दूसरा केस पुलिस ने नमाज के बाद मस्जिद के बाहर आकर माहौल बिगाड़ने के लिए नारेबाजी करने वाले 50-60 युवकों के खिलाफ दर्ज कराया है। बलवा सरकारी कार में बांधा और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। खान पान के लिए मशहूर लखनऊ में वाजपेयी कचौड़ी भंडार का नाम भी शामिल है। हजरतगंज में छोटी दुकान पर दिन भर में हजारों लोग लाइन लगाकर कचौड़ी और खस्ते खाते हैं, लेकिन शुक्रवार को राज्यकर विभाग की SIB टीम को देख न केवल लाइन गायब हो गई बल्कि स्टाफ में भी अफरा तफरी मच गई। राज्यकर विभाग के छापे में कचौड़ी भंडार के प्रतिष्ठान और गोदाम को जद में लिया गया। जांच के दौरान अधिकारियों को घोषित बिक्री और वास्तविक बिक्री में करीब 2 गुना अंतर पाया गया। दस्तावेजों को जब्त कर डाटा का मिलान किया जा रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।